जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। क्या काम करते हो? मैं एक्चुअली एक लॉयर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। जी। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ठीक थी या कि पहली हुकूमत ठीक? देखा जाए तो जो प्लानिंग्स थी वो तो इमरान खान की बहुत अच्छी चल रही थी, जी ठीक है। जी। और अगर ये तजर्बाकार हुकूमत आई थी, ठीक है, तो फिर इनके तजर्बे से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सही है। लेकिन मेरा इस हुकूमत से एक सवाल है। जी। सवाल मेरा ये है कि हमारा पंजाब असम्बली में बैठा एक MPA जो है हाँ हाँ, वो 2.5 लाख रुपया सैलरी ले रहा है, सही है। और उसके बाद बाकी जितनी उसकी अम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, उसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पेट्रोल मिल रहा है, मुलाजमीन मिल रहे हैं, वो सब कुछ अलहदा से है। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा है ना। मेरा सवाल ये है कि 12 लाख सैलरी लेने वाला एक जज, ठीक है, या 1.5 से 2 लाख लेने वाला एक सैलरी लेने वाला एक जज, 2.5 लाख सैलरी लेने वाला एक MPA अपनी गाड़ी में पेट्रोल अपने पल्ले से क्यों नहीं डलवाता? बिल्कुल। एक मज़दूर 15,000 20,000 कमाता है, वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में अपने पल्ले से डलवा रहा है। बिल्कुल। 2.5 लाख लेने वाला अपने प्रोटोकॉल के साथ या अपनी गाड़ी में पल्ले से क्यों नहीं डलवा रहा? उनकी ओपन कार्ड क्यों हैं? वो जितना मर्जी डलवा लें, वो फ्री क्यों चल रहा है? ये सारा बोझ अवाम पे ही डलना ना। ये सारा बोझ अवाम पे ही क्यों डाला जा रहा है? 15 देखिए, शर्म वाली बात ये है कि 15,000 20,000 कमाने वाला अपने पल्ले से पेट्रोल डाले, 2.5 लाख लेने वाला वो हमारे टैक्स से डाले। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी जनमन है, सही है। इस पे गौर करना चाहिए कि एक बंदा 2-4 लाख 10 लाख जो जज वगैरह होते हैं, जो जितना ज़्यादा कमा रहा है वो उतना ही ज़्यादा मराहत ले रहा है। अयाशियाँ भी ज़्यादा उनकी अयाशियाँ भी ज़्यादा हैं, उनकी सहूलतें भी ज़्यादा हैं, मुलाजमीन भी हैं। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई और MPA है, वो एक गाड़ी निकालता है, 4 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और वो सारी गाड़ियाँ हमारे टैक्स पे चल रही हैं। बिल्कुल। क्या वो एक MPA उन गाड़ियों का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता? उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी इंडस्ट्रियाँ हैं, प्लॉट्स हैं, हज़ार एकड़ ज़मीनें हैं, और क्या नाम है, असम्बली की इमारत हैं, 2.5 लाख सैलरियाँ हैं, वो पल्ले से पेट्रोल नहीं डलवाते। और हम 15-20 हज़ार लेने वाले, 40,000 से नीचे कमाने वाले, उनको 2,000 रुपये टरकाया जा रहा है। 2,000 रुपये उनको क्या मिलेगा? अच्छा, 2,000 रुपये का आपको पता है, तो 2,000 मिला आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, बस वो पता नहीं कहाँ पे हवा में। अगर बिल फर्ज आपको मिल जाता तो क्या करेंगे उसका? हमारे किसी काम का नहीं, लेने नहीं चाहते। 2,000 रुपये हम पल्ले से दे देंगे, उनसे ये कहेंगे कि भाई जो सब्सिडीज़ हमें दे रहे हैं पेट्रोल की सूरत में दे दें, हाँ जी, वो आप दूसरी चीज़ों पे जाके जो सब्सिडी दे रहे हैं उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई चीज़ ट्रिकल डाउन नहीं हो रही नीचे, ठीक है ना। फ़ायदा तो हमें इस चीज़ में होगा ना, जो सब्सिडी आप वहाँ पे देते हैं वो सीधा सीधा पेट्रोल पे दे दें, वो बिजली पे दे दें, किसी बिजली पे दे रहे भी, यानी कि महंगाई कम हो ना, जो हमें कम वैसे करें। हाँ। अब देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो वो 2,000 कहाँ जाएगा? 2,000 रुपये की वक़्त ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा सवाल जो है, मैं दोबारा फिर हुकूमत से ये सवाल छोड़ रहा हूँ। 12-15 लाख लेने वाला एक जज जो है हाई कोर्ट का बैठा हुआ है, या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, या नीचे कोर्ट्स में बैठे हुए हैं जज, ना तो ये कोई ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे सो मोटो नहीं ले रही कि भाई हम लोग सारे क्या नाम है, हुकूमती मराज से इंजॉय कर रहे हैं, गरीब आवाम के टैक्स से इंजॉय कर रहे हैं, फुली पेट्रोल मिलता है हमें, नौकर चाकर मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी पेट्रोल अपनी जेब से नहीं है जी। 15-20 हज़ार कमाने वाला एक मज़दूर अपनी पॉकेट से डलवा रहा है। बड़ा ही शर्म का मुकाम है ये, बड़ा ही शर्म का मुकाम है। एंड पे आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? एंड पे मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना, खुदारा अगर इस गरीब आवाम के ऊपर कुछ दया करना चाहते हैं, कुछ मेहरबानी करना चाहते हैं, तो आप कम से कम इतना तो करें कि आप अपनी गाड़ियों में, अपने MPAs, अपने वज़रा की गाड़ियों में कम से कम पेट्रोल तो अपनी जेब से डलवाएं ना जी, ठीक है ना। वो जब आप अपना वो जो मराहत में लेने वाला पेट्रोल है वो लेना बंद करेंगे तो शायद हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम हो, बिल्कुल, गरीब आवाम को कम बोझ उठाना पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो ये सवाल मेरा वज़ीर ख़जाना से भी है, प्राइम मिनिस्टर से भी है, चीफ मिनिस्टर से भी है कि आप अपना प्रोटोकॉल जो है उसको थोड़ा कम कर लें। एक और चीज़ भी है जी, ये है कि MPAs जो हैं, क्यों ऐसा नहीं हो जाता कि MPAs को घर मिले हुए हैं, उनकी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनकी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे MPAs को ठहराया जाता है, जजेस को ठहराया जाता है, तो क्यों ना एक VIP किस्म की गाड़ियाँ ले ली जाएँ, ठीक है, और वो उस सोसाइटी से अपनी उस गाड़ी में बैठे 60-70 MPA और सीधा पंजाब असम्बली जाएँ। 4 गाड़ियाँ या 5 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की उनके आगे पीछे हों, ठीक है ना, तो एक ही काफ़िले में वो पंजाब असम्बली जाएं और एक ही काफ़िले में वापस अपने घर में आ जाएं, यानी कि सबकी जो सिक्योरिटी एक ही हो, सबकी सिक्योरिटी एक हो, हर इंडिविजुअल बंदे को इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल साथ में प्रोटोकॉल डाले मिले हुए हैं, और सब कुछ सारे जो हैं वो क्या नाम है पेट्रोल जला रहे हैं, तो वो एक गाड़ी में जाके असम्बली में पहुँचें और उसी गाड़ी में वो वापस आएँ, और जब वो घर वापस आ जाएँ तो उसके बाद जहाँ पर भी जाएँ फिर वो अपना पेट्रोल यूज़ करें। चलो अपनी सोसाइटी से, अपने घर से
वो असम्बली तक जाएं, वो हमारे टैक्स पे चले हालांकि जाएं। जो एमपी एमएनए वो तो आवाम की ताकत है ना, वो आवाम की ताकत है ना। मसला ये है कि चलो ठीक है, वो अपने घर से असम्बली तक जाते हुए हमारे टैक्स पे जाए, बिल्कुल ऐसा ही। अपने घर से या मुल्तान से कोई चल के आ रहा है या यानी कोई जो अपना पर्सनल काम है, पर्सनल काम से जो आ रहा है, वो तो अपना पेट्रोल कम से कम खुद जलवाए ना। बिल्कुल भाई की बात बिल्कुल ठीक है। हम क्यों मतलब उनके पर्सनल कामों में भी हमारे टैक्स से ही पेट्रोल जा रहा है, वो कोई सरकारी काम करें वहाँ पे भी हमारे टैक्स से ही पैसा जो क्या नाम है वो पेट्रोल जा रहा है। तो ये बड़ा ही जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। गरीब आवाम की अयाश हुक्मरान बैठे हुए हैं, अयाशियाँ उनकी ख़त्म नहीं हो रही हैं, और गरीब आवाम से बड़े भारी भरकम दिल के साथ हम ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। और हमें एहसास है, आप ये एहसास करें जो करने वाला है, आप अपनी अयाशियाँ कम करें, अपना पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएँ। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।